शहर के जाने माने उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, नगर पालिका के नगर पिता श्री संजय बिट्टा जी, बहुत ही आदरणीय चंडीगढ़ से चल के हमारे बीच में आए श्री जय सिंह बिश्नोई जी, जो पूर्व सूचना आयुक्त हैं। बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में वयोवृद्ध नेता, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार करनैल सिंह जी, हमारे भाई वरिष्ठ नेता सरदार निशान सिंह जी, बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में राजेंद्र सरपंच है मुआना पूर्व, मेरे छोटे भाई प्रमोद सरपंच मलार, विजयपाल सरपंच होशियारपुरा, वीरेंद्र सैनी सरपंच सरपाबाद, रणवीर कश्यप कारखाना, सरपंच बिरबल कश्यप हाट, अमित सरपंच बागड़ू, नवीन गणगस सरपंच बंबेवा, शैलेंद्र सरपंच काड़ुआ, दलबीर सरपंच जामनी, जय किशन एक्स सरपंच साहब, देवीराम एक्स सरपंच, अनिल कुंडू सरपंच पिल्लूखेड़ा, परवीन सरपंच बागड़ू, अर्जुन सरपंच शिलाखेड़ी, राममेर कश्यप सिंघाड़ा, दशरथ सैनी जी, राजा सैनी सरपंच सरफाबाद, बलविंदर सरदार बलविंदर जी हमारे बीच में एक सरपंच साहब है, सतीश जी हैं, पूरा ब्लॉक समिति मेंबर हैं, रविंदर सरपंच कर सिंधु हमारे नौजवान हैं, नरेश सोलंकी सरपंच खेड़ा खेमावती, नरेंद्र सरपंच रामनगर, ब्लॉक समिति सदस्य नवीन, बहुत ही आदरणीय हमारे सुल्तान सैनी जी एक सरपंच साहब, बिरबल सरपंच बड़ा गांव हमारे ढाटरत के हैं, रामफल सैनी जी नंबरदार, जयनारायण सैनी नंबरदार, शमशेर सरपंच, सुरेश सैनी रत्ताखेड़ा सरपंच, हमारे सभा के प्रधान रामकुमार सैनी साहब, सरदार नरेंद्र जी, होशियार सिंह सैनी पिल्लूखेड़ा, राजा जी, सतीश ढिल्लो जी, हवा सिंह काड़वा जी, जय सिंह सैनी जी एचरी चलाते हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं शहर के, मेजर डाटर जी, जोगिंदर जी, बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में नगर पालिका के वर्तमान में उप प्रधान अखिल गुप्ता जी, सुनील एमसी जी, कृष्ण जांगड़ा जी हमारे बीच में बैठे हैं, सबसे सीनियर एमसी हैं, मनोज सैनी एमसी साहब, सीटू जी एमसी, दीपक एमसी जी, दीपक जो गौशाला में भी बड़ी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं, वो भी नगर पार्षद हैं, विक्रम जी एक्स एमसी साहब, मंगला जी एमसी, योगेश और सुरेंद्र पांडू जी एमसी, बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में राजेंद्र वशिष्ठ जी हैं, जो जांगड़ ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, भाई मांगेराम चमार जी, और हमारे सफीदो खेल समिति के हाकी जींद के रविंद्र धीमान जी, सतवीर सैनी जी, करमवीर सैनी जी, बलविंदर जी, ज्योति जी, और भाई सुरेश लेक्चरार जी, मेजर जी, जोगिंदर जी ढाटरत से हैं, श्याम जी हैं, और मैं किन किन का नाम लूं, क्योंकि जहां जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक एक को बाई फेस से जानता हूं, कोई गांव का एक सरपंच है, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर है, कोई पूर्व पार्षद है। मैं सबका दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं यहाँ पर पहुंचने पर। आप वो साथी हैं जिन्होंने 2005 में हमने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, और इतने सालों से
आज 21 साल हो गए। इतनी सालों से हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी और भाई बन के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। चाहे विकास की बात है, चाहे कोई सुख की बात है, दुख की बात है, हम एक दूसरे का मजबूती के साथ देते हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत सारे राजनीति में उतार चढ़ाव आए, चुनाव लड़े और मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहुत सारे चुनाव लड़ने के बाद इलाका छोड़ जाते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ जाते हैं, आदमी छोड़ जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं रहते। परंतु आप लोगों को मैं नमन करता हूं। आप वो दुसाती हो, चाहे आंधी आओ, चाहे मी आओ, तूफान आओ, चाहे कितना बड़ा उतार चढ़ाव आओ, परंतु आपने कभी साथ छोड़ने का काम नहीं किया। आप हमेशा साथ खड़े रहे। तो इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे और बाद में श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बागडोर संभाले हुए, आज छत्तीस बिरादरी को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप ही जितनी उनकी मांगे हैं, जितनी जरूरतें हैं, वो सारा पूरा करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। तो इसलिए आज छत्तीस बिरादरी का समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज जब जब भी जरूरत पड़ी, आप सबने बहुत कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। कोई भी रैली हुई विकास के लिए या संघर्ष के लिए, आपने पूरे जोर शोर से, पूरी हाजिरी के साथ उसको पूरा करने का काम किया, कामयाब किया। आज भी आप लोगों की जरूरत है, आओ सत्यवंत, आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि आज इतिहास रचने जा रहा है। जो एशिया में जो ट्रेन सबसे पहली ट्रेन है, जो पानी से चलने वाली हाइड्रोकिल ट्रेन, वो चीन से आपके शहर से चलने लग रही है। तो इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कि छत्तीस बिरादरी के लोग जाकर के वहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, राजनीति से ऊपर उठ के करें। आप राजनीति की बात छोड़िए, वैसे भी सामाजिक तौर से छत्तीस बिरादरी के लोगों के द्वारा, चाहे वो कोई भी समाज है, किसान वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे दलित वर्ग है, भाई छत्तीस बिरादरी के लोगों ने सामाजिक तौर से भी जाकर के वहां पे इतना ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, इतनी बड़ी ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है, जिसमें बिजली और तेल की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और पानी से वो ट्रेन चलेगी। एक इतिहास रचने जा रहा है। तो हम सबका फर्ज बनता है वहां जाकर के स्वागत करें और उनका धन्यवाद करें कि चीन से स्वागत, ये सौगात मिलने जा रही। मेरे भाइयों, आज बिना मांगे, बिना कहे अपने आप पेंशन बनती है, अपने आप बीपीएल कार्ड बनता है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ज्यादा मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज हर आदमी के कल्याण के लिए, आज कोई भी आदमी हरियाणा में ऐसा नहीं बचा, चाहे किसी भी समाज का हो, जिसको कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ना मिलता हो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही। आज बल्कि हरियाणा वैसा प्रदेश बन गया है, नायब सिंह सैनी ने ऐसी योजनाएं लागू की हैं, दूसरे प्रदेश के वहां के प्रतिनिधि मंडल देखने आते हैं कि हरियाणा में ऐसी योजना कैसे चलाई, कैसे एमएसपी पर, इतनी 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। ये देखने के लिए दूसरे प्रदेशों के लोग आपके बीच में आ रहे हैं, सरकार के पास आ रहे हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं खींचना, गर्मी भी है, और
मेरे सामने थोड़ी बाधाएं भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज किसी भी तरह का कोई करप्शन या कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है विकास में, किसी प्रकार की आप आरटीआई लेना चाहते हैं, इसको और सरलीकरण किया जा रहा है। किसी भी आदमी को, मेरी इच्छा है, हमारा पूरा फोकस है कि अंतिम व्यक्ति तक वो जानकारी मिलनी चाहिए आरटीआई के तहत। इसलिए हम पूरे जोर शोर से हर आदमी की सुनवाई कर रहे हैं। और भाई अफसर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप देख ही रहे हैं, उस अफसर को आरटीआई देनी ही पड़ेगी, हर हालत में देनी पड़ेगी, ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। हम सरकार और जनता के बीच में ऐसी कड़ी का काम कर रहे हैं ताकि उस आदमी में, उस हर आदमी को उसकी जानकारी मिले और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। तो भाई अंत में मैं इतना और कहूंगा कि पहले भी 36 बिरादरी के लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुले थे, और आज भी मैं कहना चाहता हूं, आज सरकार में आज पूरी तरह से हैं। आप 24 घंटे किसी भी समय आप चंडीगढ़ आकर के हमारे पास रुकिए, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान भी जरूर करेंगे। और आपके भाई को इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया है, पहले चेयरमैन बनाया और अब सूचना आयुक्त बनाया, इसलिए भाई हम जिंदगी में एहसान फरामोश नहीं है, हम जिंदगी में मान सम्मान करने वाले आदमी। तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है 17 तारीख को यहाँ पे, क्योंकि ये जो गाड़ी जाएंगी वो बिना पेट्रोल वाली गाड़ी, बगैर डीजल वाली गाड़ी जाएंगी। इलेक्ट्रिक मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इलेक्ट्रिक बसें या फिर गैस से चलने वाली गाड़ियां या फिर ई रिक्शा या फिर ट्रेन, ऐसे साधनों से आपने जाने का काम करना है। और आपने हाजिरी एक नंबर की, अगर किसी की हाजिरी जिला में हो तो अपने साथियों की होनी चाहिए, वीर भवन की होनी चाहिए, सफीदों की होनी चाहिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। अंत में मैं आपने, इतनी देर हो गई, गर्मी का समय है, आप हजारों की संख्या में आज आए, अंत में मैं फिर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और भाई यहाँ जगदीश जी बैठ जाएंगे, उनको जो भी गाड़ी हम भेजेंगे, जो भी गाड़ी लेना चाहता हो हाथ खड़े करके समर्थन करो। ये भाई टीवी वाले भी देख ले, भाई सारे साथी आओगे, आओगे? हाँ जरूर, अपने साधन भी लिखाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय